विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्युत अपघट के विलयन की चालकता जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला, विलयन में आयनों की सांद्रता। विलयन में आयनों की सांद्रता मतलब यहाँ आयनों की संख्या से है, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट के विलयन में आयनों की संख्या जितनी अधिक होती है, विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होती है। आयनों की संख्या उनकी सांद्रता पर निर्भर करती है। क्लियर? तो मतलब विलयन में आयनों की संख्या या सांद्रता अधिक होगी तो विलयन की चालकता क्या होगी? अधिक होगी। दूसरा इसको देख लेते हैं, अंतर आयनिक आकर्षण। तो विद्युत अंतर आयनिक आकर्षण मतलब विद्युत अपघट के आयनों के बीच आकर्षण बल जितना अधिक होगा, आयनों के बीच आकर्षण अधिक होगा ना, तो आकर्षण अधिक होगा तो आयन नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। जिससे है ना, आकर्षण जितना अधिक होगा तो आयनों की चालकता उतनी ही कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि आकर्षण अधिक है तो आयन बंधे हुए हैं मान लीजिए, तो नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक। उनकी गतिशीलता यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए अंतर आयनिक इसलिए चालकता क्या होगी? कम होगी। आयनों की गतिशीलता, तो किसी विद्युत अपघट के विलयन में है ना, आयनों की गति जितनी अधिक होगी विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होगी। क्लियर? ताप, तो विलयन का ताप बढ़ाने से विलयन की चालकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि ताप बढ़ाने से आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। आयनों का विलायकीकरण, आयनों का विलायकीकरण, विलेय पदार्थों के आयनों का विलायकीकरण जितना अधिक होगा विलयन की चालकता उतनी ही कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि मान लीजिए विलेय के आयन जो है विलायक के साथ मिल गए हैं, तो अब फिर उनमें गति नहीं हो पाएगी, जिसके कारण चालकता क्या होगी? कम होगी। विलायक की श्यानता, विलायक की श्यानता, तो देखिए उच्च श्यानता वाले विलायक में पदार्थों की चालकता क्या होती है? कम होती है।